प्यारे बच्चों, आज के क्लास में, आज के इस भाग में हम लोग पढ़ेंगे प्रथम विश्व युद्ध के अधीन भारतीय सेना। प्रथम विश्व युद्ध के समय भारतीय सेना की क्या स्थिति थी। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सेना। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सेना की स्थिति क्या थी। आगे बढ़ के हम लोग पढ़ते हैं इसको। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध जिसे सब लोग जानते हैं बच्चों, प्रथम विश्व युद्ध जो चला था 1914 से 18 तक चला था। अगर इस युद्ध से देखा जाए तो भारत से कोई मतलब नहीं था। ठीक है, प्रत्यक्षतः भारत से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि भारत का इस विश्व युद्ध से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन ब्रिटेन के कारण भारत को भी शामिल होना पड़ा, क्योंकि ब्रिटेन का उपनिवेश था। ठीक है, उपनिवेशों से ही सैनिकों की भर्ती प्रारंभ की गई। ठीक है, और यही जो है सेना, भारतीय सेना प्रथम विश्व युद्ध में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को निभाई थी। अब देखिए, प्रथम विश्व युद्ध जो था, ये भारतीय सेना के लिए युद्ध की एक प्रकार से ये पहली ट्रेनिंग थी। आंतरिक युद्ध तो बच्चे भारत में लड़ रहे थे, लेकिन यूरोपीय राष्ट्रों के साथ में, विश्व की मिली जुली सेनाओं के साथ में और विश्व की अन्य सेनाओं के साथ इनका ये पहला युद्ध था। ठीक है, अब देखते हैं, पढ़ते हैं भारतीय सेनाओं को किस प्रकार गठित किया गया था। फील्ड आर्मी, यौद्धिक आवश्यकता को ध्यान में रखकर इनका गठन किया गया था। जैसी आवश्यकता थी वैसे ही इनका गठन किया गया। सेना को 4 डिवीजनों में विभाजित किया गया और प्रत्येक में 3 पैदल ब्रिगेड, 1 घुड़सवार टुकड़ी रखा गया। ठीक है बच्चों, कवरिंग ट्रूप्स। ठीक है, कवरिंग ट्रूप्स किस लिए स्थापित किया गया? उत्तर पश्चिम सीमा पर संचार व्यवस्था को सुरक्षित करना। संचार व्यवस्था, यातायात व्यवस्था, सड़कों की सुरक्षा के लिए कवरिंग ट्रूप्स की स्थापना की गई। कवर का मतलब ही होता है जैसे कवरिंग फायर, कवरिंग का मतलब होता है सुरक्षात्मक, कवर कर रहे हैं। बच्चों कहते हैं ना हमारा कवर है, तो कवर का मतलब है जिसका सुरक्षा के लिए प्रयोग किया जाए वही कवर है। पुस्तकों पर हमको क्या कहते हैं? हम कवर चढ़ा रहे हैं। कवर का मतलब पुस्तकों की सुरक्षा के लिए हम ऊपर से कागज चढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो कवरिंग का अर्थ ही है सुरक्षात्मक ट्रूप्स। ठीक, इसमें जो है 8 ब्रिगेड सेना को सहायक टुकड़ियों के रूप में तैनात किया गया। ठीक है बच्चों, चलिए, प्रथम विश्व युद्ध में जो हानि लाभ हुआ था इस प्रकार है। प्रथम विश्व युद्ध में पहली बार सैनिक कितने थे बच्चों, देख लीजिए। भारतीय सैनिक थे 10,96,013। अंग्रेज कितने थे? 2,85,035। ठीक है, पशु या घोड़े कितने भाग लिए थे प्रथम विश्व युद्ध में? वो थे 1,84,350। सैनिकों की क्षति कितनी हुई? 53,486 सैनिक मृत्यु को प्राप्त हुए थे। 64,350 सैनिक घायल हुए थे। 3,762 सैनिक या तो बंदी बना लिए गए, या बंदी बना के मार दिए गए, या फिर ये लापता हो गए। कहने किस प्रकार लापता हुए बच्चों ये नहीं मालूम। ठीक है, चलिए, प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारतीय सेना की क्या स्थिति थी? प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारतीय सेना की स्थिति देखिए। भारतीय सेना का संगठनात्मक स्वरूप निर्धारित करने के लिए 1919 में आर्मी इन इंडिया कमेटी, जिसे कहा जाता है भारतीय सैन्य समिति, का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड ईफर को बनाया गया। ठीक है, और 1920 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। संगठनात्मक स्वरूप को निर्धारित किया। संगठनात्मक स्वरूप को निर्धारित करने के लिए 1919 में इनको अध्यक्ष बनाया गया भारतीय सैन्य समिति का, लॉर्ड ईफर को। और 1920 में लॉर्ड ईफर ने अपनी समिति को प्रस्तुत किया, जिसे ईफर समिति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सेना के कमांड तथा आवंटन की व्यवस्था का विकास। ठीक है, सेना के कमांड तथा आवंटन की व्यवस्था का, जिसकी रिपोर्ट इस प्रकार है कि सेना के कमांड तथा आवंटन की व्यवस्था का विकास, लड़ाकू तथा सहायक सैन्य टुकड़ियों में उचित संतुलन रखा जाए, संगठन तथा अस्त्र शस्त्रों को या हथियारों को आधुनिक बनाया जाए, युद्ध काल में
तत्काल प्रयोग हेतु शांतिकाल में भी रक्षा व्यवस्था को उन्नत रखा जाए। कहने का मतलब शांतिकाल में भी रक्षा व्यवस्था को बना के रखा जाए, अच्छा बना के रखा जाए, ताकि युद्ध काल में घबराहट की स्थिति पैदा ना हो कि अब युद्ध सर पे आ गया है, ये सारी व्यवस्थाएं करनी है। ठीक है। और सैन्य अनुशासन एवं प्रशासन पर अधिक ध्यान दिया जाए। ईफर समिति की रिपोर्ट के अनुसार 1921 और 22 में तत्कालीन कमांडर इन चीफ जो थे जनरल रॉलिन्सन, इन्होंने निम्न सुधार किया था। पहला क्या किया था? भारतीय सेना का संगठन रेजिमेंट आधार पर गठित किया गया। भारतीय सिग्नल एवं टैंक कोर का गठन किया गया। शाही तोपखाने में भारतीयों का महत्व बढ़ गया। नई इकाई के रूप में इंडियन आर्मी ऑर्डिनेंस कोर का गठन किया गया। मशीन गन कोर का नए तरीके से गठन किया गया। भारतीयों को भी अफसर या अधिकारी बनाने की प्रक्रिया का प्रारंभ किया गया। घुड़सवार सेना का आधुनिक विकास किया गया। भारतीयों को उच्च प्रशिक्षण हेतु ट्रेनिंग सेंटर बनाए गए। ठीक है बच्चों, अगर देखा जाए तो जनरल रॉलिन्सन ने भारतीयों पर इतनी मेहरबानी क्यों दिखाई? क्योंकि भारतीयों ने जो है प्रथम विश्व युद्ध में अपने दम पर, अपनी ताकत पर जिस तरह इन्होंने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया था, अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, उससे कहीं ना कहीं अंग्रेज प्रभावित हुए थे। और इनको इस बात का फायदा आफाफ भी हो गया था कि अगर हमारे पास भारतीय जो है जन सेना ये मौजूद नहीं होती तो हम जो है हो सकता है प्रथम विश्व युद्ध पराजित न हो गए होते। तो इसीलिए इसमें देखिए भारतीय सैनिकों को जो अभी तक केवल सैनिक ही बना रहने दिया जाता था, अब जो है इनको भी अधिकारी या अफसर बनाने की प्रक्रिया का प्रारंभ हो गया। ठीक है। और देखिए इसके लिए उच्च प्रशिक्षण है तो कुछ ट्रेनिंग सेंटर बनाए गए जो कि इस प्रकार हैं। स्टाफ कॉलेज क्वेटा, आर्मी सिग्नल स्कूल पूना, रॉयल टैंक कोर स्कूल अहमदनगर, इंडियन आर्मी स्कूल ऑफ एजुकेशन वेलिंगटन, मशीन गन स्कूल अहमदनगर। ठीक है बच्चों, ये हैं ट्रेनिंग सेंटर। संपूर्ण भारतीय सेना को पुनः 4 कमानों में संगठित किया गया। ठीक है। पूर्वी कमान जिसका मुख्यालय नैनीताल को बनाया गया। पश्चिमी कमान जिसका मुख्यालय क्वेटा को बनाया गया। उत्तरी कमान, ठीक है बच्चों, उत्तरी कमान जो है जिसका मुख्यालय रावलपिंडी को बनाया गया। रावलपिंडी बच्चों इस समय पाकिस्तान में है। दक्षिणी कमान जिसका मुख्यालय पूना को बनाया गया। अर्थात संपूर्ण भारतीय सेना को पुनः 4 कमानों में संगठित कर दिया गया। ठीक है बच्चों, चलिए ये जो है चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। अब चूँकि वीडियो अगर ज़्यादा पढ़ाएंगे तो लंबा हो जाएगा, हालांकि ये वीडियो छोटा ही है। बाकी अगला जो है अगली क्लास हम लोग सेना का भारतीयकरण पढ़ेंगे, तो इसको अगले भाग में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक आप लोग पढ़िए, लिखिए, खुश रहिए।